जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यदि संख्याओं का गुणनफल किया जाता है, प्राकृतिक हो, सम हो या विषम, तो उनमें अंत में शून्यों की संख्या कितनी होती है। यह ज्ञात करने को एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आप कभी भूलेंगे भी नहीं और हमेशा आपका सही होगा। और आप अक्सर देखे होंगे कि इससे एग्ज़ामों में एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी या सीपीएसआई और एसआई में अक्सर करके एक प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है। तो आइए सीखते हैं कैसे हम शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे। दाईं ओर से कितने शून्य आते हैं गुणनफल करने में। तो सबसे पहला दिया है 1 2 3 डॉट डॉट कहाँ तक है, 100 है, यानी 1 से लेके 1000 तक के गिनती को गुणा किया जाए तो दाईं ओर से कुल कितने शून्य होंगे। तो दाईं ओर से शून्य निकालने की देखिए, जब आपको प्रारंभ से संख्या दिया हो, जैसे प्राकृतिक 1 से स्टार्ट होता है, तो अगर जो 1 से दिया हो तो आपको कुछ नहीं करना है। 1000 में आपको क्या करना है, आखिरी संख्या में सबसे पहले 5 से भाग करना है। तो ये कितनी बार जाएगा, 5 दूना 10, तो 200 हो गया। फिर जो भागफल आएगा फिर उसमें 5 से आपको भाग करना है, फिर कितना हो गया, 5 चौक के 20, 40 हो जाएगा। फिर 40 में फिर आपको भाग कर देना किससे, 5 से। फिर कितनी बार जाएगा, 8 बार। फिर अभी 8 में एक बार और भाग कर देना, कितना हो गया, 1 बार जाएगा, 5 एकन्ने 5। अब यहाँ क्या करेंगे, जितना भागफल आया सबको आप जोड़ लीजिए, 200 और ये 40 और ये आपका कितना हो गया, 9, तो 249। तो टोटल शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 249। ये आपका आंसर आया। इसी तरह से नीचे जो आपका प्रश्न है 2 4 6, ये सम का गुणनफल किया गया है 200 तक। तो ये भी अगर जो जैसे प्रथम सम संख्या क्या होती है, 2 से आप प्रारंभ करते हैं। यदि सम संख्या का गुणनफल 2 से शुरू होता है तो इसके आखिरी वाली संख्या जो भी रहेगी सबसे पहले उसमें 2 से डिवाइड करके आपको निकाल लेना, कितना आया, 100। इस 100 को लेकिन आपको काउंट नहीं करना होता है। फिर जो आएगा भागफल उसमें 5 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 20 बार में। फिर इस 20 को किससे भाग करेंगे, 5 से, कितनी बार गया, 4 बार। तो टोटल शून्यों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है। तो यदि कभी भी इस तरह का संख्या है तो आप तुरंत आखिरी संख्या में किससे डिवाइड करना है, 5 से डिवाइड करते जाना है। यदि प्राकृतिक है तो सारे भागफल को जोड़ दो, आपका आंसर आएगा। यदि आपका सम है तो पहले 2 से आखिरी संख्या में भाग कर दो, भागफल निकालने के बाद फिर आपको वही प्रोसेस 5 से भाग करिए, फिर उसके भागफल में 5 से भाग करिए। तो यह 5 वाला ही आपको भागफल जोड़ना है, जो 2 से भाग किए हैं यह भागफल आपको ऐड नहीं करना है। तो इस तरह से शून्यों की संख्या आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। यदि विषम संख्या दिया हो तो याद रखिए, विषम संख्या के गुणनफल में शून्य कभी भी नहीं आता अंत में। तो अगर जो शून्य पूछता है विषम संख्या में तो आप पूछेंगे कि अंत में शून्यों की संख्या नहीं होती है, या इसमें जैसे भी ऑप्शन दिया रहेगा उस तरह से आप आंसर लगा देंगे। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।